brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत में कई सवाल जोरों से गूंजने लगे हैं कि क्या संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन खुलकर करने का साइड इफेक्ट नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ेगा और पार्टी के भीतर पुरजोर कोशिश हो रही है बड़ी टूट का। क्या मुस्लिम वोट की जमीन बचाने के लिए अब तक बटे हुए विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं? यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बाद मुस्लिम नेताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। सवाल ये भी कि क्या नीतीश कुमार का मुस्लिम वोटर्स से भरोसा उठ गया है? क्योंकि एक समय में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार अब फिर से एनडीए के साथ हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों? अब इस 3 पॉइंट के जरिए समझते हैं कि वो 3 कारण क्या है जिनकी वजह से नीतीश कुमार का मुस्लिमों से मोहभंग हो गया है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि काम किया लेकिन साथ नहीं मिला। 2013 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए एनडीए से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। 2014 का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा। मुस्लिम वोट की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। 38 में से 2 सीट मिली। पार्टी के भीतर तब से ये भावना बनी कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए काम तो किया, लेकिन बदले में समर्थन नहीं मिला। मतलब मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के साथ नजर नहीं आए। दूसरा पॉइंट है कि अब जेडीयू मान चुकी है कि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता तक ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट अब एक तरफा आरजेडी कांग्रेस के पाले में जा चुका है। 2020 में सीएसडीसी लोक नीति सर्वे में ये सच सामने आया कि 75% जो मुस्लिम वोट है वो महागठबंधन को है, जबकि एनडीए को सिर्फ 5% वोट मिले। ऐसे में पार्टी ने अब मुस्लिम वोट के बजाय अपने पुराने वोट बैंक और नए समीकरणों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मतलब पार्टी ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है और आप इसको रणनीति के तहत एक चाल कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो है कमजोर नीतीश को चाहिए मजबूत साथी। देखिए, 2020 में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी। 2 बार पाला बदलने के बाद भी पार्टी की स्थिति डबाडोल ही नजर आई। नीतीश कुमार की सेहत और सक्रियता को लेकर भी सवाल उठने लगे। ऐसे में 2025 के चुनाव में बीजेपी जैसा अनुभव और संगठित साथी ही नीतीश कुमार की राजनीति को संबल दे सकता है। नीतीश इसे बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी से बैर लिया तो खैर नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का अगला कदम बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि अब वो पुराने समीकरणों पर नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवहारिता पर भरोसा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का पास होना और जेडीयू का समर्थन देना, इन सब में से एक माना जा रहा है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे? आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार का मुसलमानों के साथ मोहभंग होना, आप इसको कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार।